हेलो दोस्तों, नमस्ते नमस्ते। राजेश जी के ट्रिक में सभी साथियों का अभिनंदन करता हूं। साथियों, आज मैं तुम्हारे लिए एक पाठ लेके आया हूं संविधान के प्रति, यानी कि संविधान में मूल कर्तव्यों के बारे में आज हम चर्चा करेंगे कि मूल कर्तव्य क्या होता है, मूल कर्तव्य क्यों जोड़ा गया, इसमें इसका संविधान में क्या प्रभाव पड़ा था, इसको जोड़ना ही क्यों अनिवार्य था, ये मूल संविधान में था या नहीं था। आज एक एक कंसेप्ट क्लियर करेंगे और तुम मेरी वीडियो में लगातार साथ रहिए, क्योंकि इस वीडियो में तुम्हारे मूल कर्तव्यों के बारे में इतना सटीक और सरल भाषा में बताऊंगा, कभी जिंदगी में भूलने लायक नहीं, भूलेंगे भी नहीं, भूलने के सपने भी नहीं देखेंगे। तो साथियों, तुम्हारा सहारा मेरे साथ रहेगा और मेरा साथ तुम्हारे साथ रहेगा, तो सदैव तुम्हारे लिए मैं एक ऐसी ही स्लाइड रोज लेके आता हूं और तुम इस वीडियो को लाइक करना और शेयर करना और कमेंट करना और सब्सक्राइब भी करना। चलो साथियों, हमारे आज पाठ की ओर चलते हैं। मूल कर्तव्य। सर ये बताइए, मूल कर्तव्य क्या होता है। देखो साथियों, हर इंसान का एक कर्तव्य होता है। क्या तो है? कर्तव्य होता है। ये लिख दिया मैंने, कर्तव्य। हर इंसान का कर्तव्य होता है। जैसा भी हमारे जैसा कि हमारे परिवार के प्रति कर्तव्य होता है कि उसका पालन पोषण करना, उसका मान सम्मान करना, हर स्थान पर उसको एक हर प्रगति और एक विकास की ओर ले जाना, उसका मान सम्मान, उसका अपमान नहीं करना। जैसा ही हमारा एक संविधान में मूल कर्तव्य ये है कि ये मूल कर्तव्य मूल संविधान में नहीं था। क्या है? मूल संविधान में नहीं था, इसको बाद में जोड़ा गया है। तो हम चर्चा करेंगे मूल कर्तव्य के बारे में। जैसे कि मूल कर्तव्य अनुच्छेद नंबर 51 क भाग नंबर क। देखो ये यहाँ भी क आ रहा है और ये यहाँ भी क आ रहा है, दिखा ना। यानी कि क की ध्वनि इधर भी आ रही है, क की ध्वनि इधर भी आ रही है, क की ध्वनि इधर ही आ रही है। तो कभी भी जिंदगी में याद रखना कि भाग नंबर 4 में क के अंतर्गत है, क्योंकि ऐसे मत लगा देना कि भाग नंबर 4 में है। नहीं नहीं, हमको कै भी लगाना है। कै फॉर कर्तव्य। मूल कर्तव्य हमारा एक प्रति होता है। क्या होता है? जैसे मूल कर्तव्य भारत के प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य होगा कि उन देश की सेवा करेगा, देश का अपमान नहीं करेगा, देश के राष्ट्रीय प्रतीक चिन्हों का अपमान नहीं करेगा, ऐसे प्रत्येक चीजों का अपमान नहीं करेगा। इसलिए है मूल कर्तव्यों का जोड़े गए हैं। चलो अब देखते हैं। चलिए ये बताओ कि मूल कर्तव्य, ये मूल अधिकार, मूल अधिकार था, ये मूल संविधान में इसका उल्लेख था या नहीं था? नहीं भाई मित्रों, इसका उल्लेख मूल संविधान में नहीं था। क्या नहीं था? मूल संविधान में इसका उल्लेख नहीं था। आगे चले। संविधान में कब जोड़े थे? 42वां संविधान संशोधन सन 1976 में होता। देखो अब ये 42वां संविधान संशोधन, इसको याद करने की कोशिश कैसे करेंगे? देख समझना। जैसे कि ये 42 होता है, 2 4 और 2 कितना होता है? 6 होता है। लास्ट में 6 आ जाए तो समझ लेना वो 42 संविधान संशोधन 1976 में होता है। अब देखते हैं किस समय जोड़ा गया था। किस समय जोड़ा गया था? देखो, जब आपातकाल के दौरान 1975-76 के अंतर्गत, जैसे कि आपातकाल हमारा देश में लगा था 1975-76 के अंतर्गत जब जोड़ा गया था, ठीक है ना। तो ये बताओ सर कि कौन सी समिति से जोड़ा गया था? देखो एक सटीक आधार पर एक प्रश्न भी लेके आया हूं आपको। इस वीडियो को लगातार देखिए और जो समझ नहीं आए कमेंट बॉक्स में लिखिए, ठीक है साथियों। देखो कौन सी समिति पर जोड़ा गया था? स्वर्ण सिंह समिति। देखो, क्या इंसान देश के राष्ट्र प्रतीक चिन्हों का मान सम्मान करेगा तो क्या मिलेंगे उसे? स्वर्ण मिलेंगे। क्या मिलेंगे? स्वर्ण मिलेंगे। स्वर्ण नहीं, सोना, चांदी, हीरे, मोती, सबसे बड़े इंपोर्टेंट होते हैं सोना। तो स्वर्ण मिलेंगे। स्वर्ण सिंह समिति से जोड़ा गया था। सर ये बताओ कि इसमें कुल कितने सदस्य थे? तो कई बार पूछ लेते, इसमें 12 सदस्य। कितने थे? 12 सदस्य। भाई मेरे तो स्वर्ण कितने मिल गए? 12 मिले। किसके? मूल कर्तव्य। मैंने मेरे देश के प्रति, मैंने राष्ट्र चिन्ह का सम्मान किया, वन जीव पर्यावरण मानवता की प्रति मैंने सुरक्षा की, तो क्या मिलेगा? सदस्य कितने हैं? 12 हैं। सर ये बताओ कि जब मूल कर्तव्य के जोड़ने की स्वर्ण सिंह समिति में सिफारिश की थी, क्या की थी? सिफारिश। देखो सिफारिश की थी। सिफारिश के अंतर्गत 8 मूल कर्तव्य थे। कितने थे? 8 मूल कर्तव्य। अब इस टाइम पे हमारे कितने हो गए? इसके बारे में चर्चा करूंगा आपको। कितने हैं? 11। देखो एक बताऊंगा, एक देखो ग्रहण किस संविधान से लिया? देखो ग्रहण, देखो सोवियत संघ रूस से। कई बार भूल जाते हैं। देखो
हम जब कोई भी काम करेंगे और मान लो कि देश के राष्ट्र के प्रति चिन्ह, मर्यादा और संस्कृति, वन जीव के प्रति हम अच्छे भावनाओं का विकास करेंगे, उनकी सेवा करेंगे, उनकी रक्षा करेंगे, क्या करेंगे, आनंद आएगा। आनंद आएगा तो क्या आएगा, थोड़ा सोएंगे, क्या करेंगे, सोएंगे, चारपाई पे सो जाएंगे। देखो ये हमारी चारपाई है। हम देश की कोई भी राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह को की रक्षा करेंगे तो उनमें क्या आएगा, आनंद आएगा। आनंद आएगा तो हमारी चारपाई पे लेट जाएंगे, क्या करेंगे, चारपाई पे लेट। तो सोवियत संघ का मतलब होता है रूस से इनको ग्रहण किया था, मूल कर्तव्यों को लिया था, अपनाया था। ठीक है ना साथियों। अब चलते हैं संविधान में कौन से भाग में जोड़ा। देखो संविधान में कौन से भाग में जोड़ा गया था, सर ये बताओ कि कौन सा भाग था। देखो भाग नंबर आपको पहले भी चर्चा कर दी थी मैंने आपके सामने कि भाग नंबर 4 के अंतर्गत इनको जोड़ा गया था। चलो साथियों आगे देखो। अब ये देख रहा है कि कौन से अनुच्छेद में जोड़े गए थे। देखो कौन से अनुच्छेद में जोड़े गए, तो 51 के अंतर्गत कै फोर करते हो 51 के अंतर 2-3 बार पढ़ेंगे और ये स्लाइड देखने के बाद मेरे हिसाब से तो तुम्हारे एक एक चीज क्लियर हो जाएगी। ठीक है ना साथियों। अब चलते हैं, हमारे ये होगा 51 कै। अब देखना कि केंद्र सरकार भारतीय नागरिकों को कुल कितने दिए थे। जब उस समय भारतीय नागरिकों की सेंटर गवर्नमेंट को कितने, इनकी कुल कितने दिए थे, ये जब दिए थे 10 दिए थे। कब दिए थे, 10 दिए थे, 10 हाँ यस यार। पहले मूल कर्तव्य कितने थे, पहले मूल कर्तव्य कितने थे, 10 थे। उसके बाद में वर्तमान में मूल कर्तव्य कितने हैं, वर्तमान में मूल कर्तव्य कितने हैं, 11। भाई तेरा भाई कर्तव्य 11 ही है, मेरा नहीं, तेरा 11। कैसे याद रखेंगे, 11 क्या, मेरा मूल कर्तव्य कितने हैं, 11 है। ठीक है ना साथियों। आगे चलते हो। अब हमारे पास जब 11वां, जब मूल हमारे 10 मूल कर्तव्य थे, उसके बाद में 11वां मूल कर्तव्य था, उसको कब जोड़ा गया था, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। देखो 11वां मूल कर्तव्य था, इस मूल कर्तव्य कब जोड़ा गया था, 86वां संविधान संशोधन 1 दिसंबर 2002 में। दोबारा बोल रहा हूँ, 11वां मूल कर्तव्य कब जोड़ा गया था, यह 86वां संविधान संशोधन, क्या 86वां कब हुआ था, 1 दिसंबर है क्या साथियों, 1 दिसंबर 2002 में जोड़ा गया था। सर ये बताओ इसमें क्या था, जो 11वां मूल कर्तव्य था वो क्या था, इसमें क्या चर्चा की थी, इसमें क्या जोड़ा गया था। देखो 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा दिलाने का कर्तव्य माता पिता होगा। यानी कि इसमें यह होगा कि माता पिताओं का यह कर्तव्य है कि 6 से 14 वर्ष तक बच्चों को पढ़ाना है तो पढ़ाना ही है। ये माता पिताओं का क्या है, कर्तव्य है। मैंने बोला था ना कि हर इंसान के प्रति, परिवार के प्रति भी कर्तव्य होता है, और जब भी परिवार की एक सक्षम और एक मजबूत परिवार और एक कायम और एक मर्यादा भाव की भाव होगा, यानी मर्यादा भाव के परिवार उत्पन्न होगा, और उसमें शिक्षा का भाव कम होगा तो परिवार भी थोड़ा सा एक ऐसे संस्कृति का भी मान सम्मान नहीं करेगा, देश का भी मान सम्मान। तो मेरे हिसाब से हर बच्चे को कम से कम पढ़ाने की कोशिश तो करनी चाहिए, क्योंकि शिक्षा ही हमारे देश की एक आधार नींव है, पक्की नींव है। ठीक है ना साथियों। जैसे कि मकान बनाने से पहले नींव पक्की बनाई जाती है, जैसे कि बच्चों को पढ़ाना भी एक हमारा देश का कर्तव्य है और माता पिताओं का भी कर्तव्य है। अब देखते हैं कि अब मूल कर्तव्यों के अनुच्छेद के बारे में चर्चा करेंगे। आपको मैंने एक सरल भाषा में बताया, अब तक मेरे हिसाब से इसमें से एक भी तुम्हारा क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। एक एक चीज बताया आपको, समिति बताई आपको, मैंने भाग भी बताया। ठीक है ना साथियों। अब देखो मूल कर्तव्य या अनुच्छेद, ये बताओ सर ये अनुच्छेद क्या होता है और ये क्या होता है, और 51 क्या, अरे भाई 51 तो है कुछ है जो, और 51 कैसे गाड़ी चलती है, कैसे, ये क्या है, व्यंजन है, और व्यंजनों के आधार है, क्योंकि हिंदी तो हिंदी है ना। हाँ ठीक है ना। अब देखो कै4 देखो आप ABCD तो सब जानते होंगे, A से ABCD सब जानते होंगे। अब ये ABCD के आधार पर आपको मैं ये पूरा ही मैटर है, 11 मूल कर्तव्य है, इनका पूरा मैटर मैं आपको समझा दूंगा एक एक अनुच्छेद के अंदर। देखो A4 एंथम होता है। एंथम का मतलब होता है राष्ट्रगान, क्या करेंगे, राष्ट्रीय गीत। अब देखो एंथम यानी कि संविधान का पालन करेंगे और उसके आदर्श और संस्थाओं और राष्ट्रीय गानों का
आदर करें, इनका मान सम्मान करेंगे, यानी कि राष्ट्रीय गीत, राष्ट्रगान, राष्ट्रीय आदर्श को क्या करेंगे। एथम में होता है राष्ट्रगान का मत बोला जाए तो अनुच्छेद नंबर 51 क्या लगा देंगे, क्या लगा देंगे, अनुच्छेद 51 क्या लगा देंगे, क्या लगा देंगे, क्या लगा देंगे। अब उसके बाद में आता है अनुच्छेद 6 भगत सिंह, यानी कि बी फॉर भगत, तो हम स्वतंत्रता सेनानी भगत करेंगे, क्या करें भाई, तू भक्ति करेगा, हाँ भाई साहब मैं देश की स्वतंत्रता के लिए करूंगा, स्वतंत्रता के लिए हम भक्ति करेंगे। तो इसलिए स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलनों को प्रेरित करने के लिए, क्या बोला, मैं दोबारा बोल रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ आपको तो बोलने की, स्वतंत्रता के हमारे राष्ट्रीय आंदोलन के प्रेरित करने और उच्च आदर्शों को हृदय में सजाए रखना और उनका पालन करना। यानी कि हमारे जैसे देश में अलग अलग आंदोलन हुए थे हमारे देश को आज़ाद कराने के लिए 1942 में, और जलियांवाला हत्याकांड, देश के स्वतंत्रता कराने के, देश को आज़ाद कराने की, स्वतंत्रता कराने के लिए अलग अलग उन आंदोलनों को देश के मन में सजोए रखना, उनको अपमान नहीं करना, उनकी एक मर्यादा को रखना, ठीक है ना। जैसे कि बी फॉर भगत स्वतंत्रता सेनानी, सी फॉर एकता, इनकी एकता या इनको कनेक्ट्स बोल सकते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं सर, ये क्या बोलते हैं इंग्लिश में, एकता ने अखंड और अक्षुण्णता बनाए रखना, क्या बोलता है, अखंडता और अक्षुण्ण बनाए रखना, ठीक है ना। सी का यानी कि गैप और एकता और अखंडता क्षुण्ण बनाए रखना। अब होता है डिफेंस, डिफेंस मतलब होता है डी फॉर डिफेंस, यानी कि रक्षा करना, कोई चीज की क्या होता है, रक्षा करना। और हमारे देश की जब रक्षा नहीं करेंगे तो कैसी एक देश का अच्छा विकास कैसे हो सकता है, यानी कि देश की रक्षा करे और आह्वान किए जाने वाले राष्ट्रों की रक्षा करें, ठीक है ना। अब हमारे पास आता है इम्पावरमेंट। अब देखिए इम्पावरमेंट का मतलब होता है ई फॉर इम्पावरमेंट। देखो आपको सरल एकदम सटीक आधार पर बताओ, डी फॉर इनकी डेड रखने वाला होता है, ये होता है डी,